हेलो एवरीवन बच्चों, हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो हम लोगों ने मोल कंसेप्ट कंप्लीट कर लिया था अपनी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज में। प्यारे बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन, है ना। तो फटाफट इस क्लास को सभी के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हम लोगों के साथ जुड़ पाएं और फिर हम लोग कंटिन्यू करते हैं बच्चों रिडॉक्स रिएक्शन। हाउ आर यू ऑल? ठीक, हेलो एवरीवन। तो चलो बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं अपना। बेटा ये एनसीईआरटी सेकंड में मिलेगा आपको, पार्ट सेकंड। क्लास 11 के दो पार्ट हैं एनसीईआरटी में और क्लास 12 में भी एनसीईआरटी के दो पार्ट हैं। तो फर्स्ट पार्ट नहीं, ये 11 का जो सेकंड पार्ट यानी दूसरी वाली किताब है उसमें ये चैप्टर दिया हुआ है। राधे राधे भैया, ठीक। तो है ना, दूसरी बुक में ये चैप्टर दिया हुआ है, ठीक। और जो पार्ट सेकंड है आपका रिडॉक्स वाला, उसका फर्स्ट चैप्टर है ये, ठीक। इससे पहले वाली वीडियो जिन लोगों ने नहीं देखी, जिसमें मैंने मोल की एक्सरसाइज को कंप्लीटली सॉल्व कराया था, वो क्वेश्चंस मान लीजिए कभी आप लगा रहे हो और आपका कोई क्वेश्चन अटक जाए तो आप देखकर भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप जब आप एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे हो, जैसे ही कोई दिक्कत हो तो वीडियो को देखें, स्क्रॉल करके जिस क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है उसको देख लें, बल्कि पूरा कर लें, है ना। एक बार पूरा वीडियो देख लें, वो जो लास्ट के दो वीडियो हैं जिसमें मैंने एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स कराए हैं, तो सारे क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में सॉल्व हो जाएंगे। नमस्ते सभी को, नमस्कार, एक बार फिर से सभी को नमस्कार, बहुत बहुत नमस्कार। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं। हाँ बेटा अभिषेक जी, अगर आपके पास है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, रिडॉक्स रिएक्शन यूनिट नंबर 7, ठीक। नाउ लिखा है यहाँ पर, पहली लाइन काफी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है बोल्ड कलर्स में, वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। क्या कह रहा है, समझो। जहां पर ऑक्सीडेशन होता है वहां पर रिडक्शन निश्चित होता है। मतलब ऐसा नहीं होता कि कहीं सिर्फ ऑक्सीडेशन हो रहा हो या कहीं सिर्फ रिडक्शन हो रहा हो। इस लाइन का मतलब है यदि कहीं ऑक्सीडेशन हो रहा होगा तो वहां रिडक्शन भी हो रहा होगा, या यदि कहीं रिडक्शन हो रहा होगा तो वहां पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा होगा, है ना। केमिस्ट्री इज एसेंशियली अ स्टडी ऑफ रेडॉक्सियस सिस्टम्स, है ना। ये लाइन ज्यादा अच्छी लाइन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेयर देयर इज ऑक्सीडेशन देयर इज ऑलवेज रिडक्शन। यानी कहीं पर अगर ऑक्सीडेशन का प्रक्रिया हो रही है तो वहां पर निश्चित ही बताओ रिडक्शन की प्रक्रिया भी हो रही होगी। और यही प्रोसेस है या यही दोनों प्रोसेस एक साथ होते हैं, और जिस रिएक्शन में ये दोनों प्रोसेस हो रहे होते उस रिएक्शन को अपन बोलो क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शंस। क्या बोलते हैं, जल्दी बोलो, रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। क्या मामला समझ में आया। तो जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा होगा वहां पर रिडक्शन भी हो रहा होगा, और ये दोनों प्रोसेस बच्चों साथ में होते हैं, है ना, है ना। उन रिएक्शंस को हम लोग रिडॉक्स रिएक्शंस बोलते हैं। बहुत बढ़िया, आगे। केमिस्ट्री डील्स विद द वैरायटी ऑफ मैटर। पिछले वाले चैप्टर में मैंने बताया था कि केमिस्ट्री में हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के कंपोजिशन के बारे में पढ़ते हैं, मैटर की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। यानी मैटर क्या है, मैटर की संरचना क्या है, किससे मिलकर बना मैटर, मैटर के गुण क्या है, मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, ये सब पढ़ते हैं। तो बता रहा है केमिस्ट्री में हम ये सब कुछ पढ़ते हैं। एंड चेंज ऑफ वन काइंड ऑफ मैटर इनटू द अनदर। तो केमिस्ट्री में एक तो हम किसी मैटर के बारे में पढ़ते हैं और उस मैटर या उस पदार्थ के दूसरे में ट्रांसफॉर्मेशन को पढ़ते हैं, है ना। नाउ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैटर फ्रॉम वन काइंड टू अनदर अकर्स थ्रू द वेरियस टाइप ऑफ रिएक्शंस। कह रहा है एक सब्सटेंस का दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म होना, यानी मैटर में जो भी बदलाव हो रहे हैं वो तमाम तरह की रिएक्शंस के थ्रू होते हैं। जो भी बदलाव हो रहे हैं दुनिया में उसके लिए रिएक्शंस रिस्पॉन्सिबल हैं, तमाम तरीके की रिएक्शंस के लिए होते हैं। आगे लिखा है वन इंपॉर्टेंट कैटेगरी इज रिडॉक्स रिएक्शंस। कह रहा है उन रिएक्शंस में एक महत्वपूर्ण कैटेगरी है ना, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक। अच्छा, अब आगे क्या लिखा बेटा, एक एक लाइन एनसीईआरटी की समझनी, डिकोड करनी है। मैं पहले बताता हूं बेटा कि अब समय एनसीईआरटी पढ़ने का है, ठीक है, क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी से आ रहा, क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड पूछे जा रहे हैं। अरे जब ये तय है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आने हैं तो क्यों ना हम एनसीईआरटी पढ़ें, ठीक। A number of phenomena, both physical as well as biological, are concerned with redox reactions. यानी फिजिकल और बायोलॉजिकल बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं
जो रेडॉक्स रिएक्शंस के थ्रू होते हैं। These reactions find extensive use। अब देखो पहला तो तुमने समझा क्या क्या, ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होंगे, और जब भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ होंगे उन रिएक्शंस को अपन रिडॉक्स रिएक्शंस बोलेंगे। रिडॉक्स की परिभाषा समझी। फिर तुमने समझा यहां पर कि केमिस्ट्री में हम मैटर के बारे में पढ़ते हैं और एक मैटर के दूसरे मैटर में ट्रांसफॉर्मेशन, बदलाव को पढ़ते हैं, और ये जो बदलाव होता वो रिएक्शंस के माध्यम से होता है, और इसमें एक विशेष प्रकार की रिएक्शंस हैं रिडॉक्स रिएक्शंस। अब देखो बेटा जो नेक्स्ट पैरा है अपना ये यूज के बारे में बात कर रहा है, रिडॉक्स रिएक्शन के क्या क्या यूज है। आओ यार देखो, है ना, एक्सटेंसिव यूज इन फार्मास्यूटिकल, मतलब दवाई वाई से रिलेटेड मामला, बायोलॉजिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल एंड एग्रीकल्चर एरियाज। ठीक, तो भाई इन एरियाज में यूज है। ठीक, बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो इन एरियाज में इनके यूज हैं। द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस रिएक्शन इज अपरेंट फ्रॉम द फैक्ट दैट बर्निंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्यूल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी। कह रहा है इन रिएक्शंस की इंपॉर्टेंस आप इसी तरह समझ सकते हैं कि बेटा हमको ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए तमाम तरह के फ्यूल्स की क्या करनी पड़ती है, बर्निंग करनी पड़ती है ना। ठीक, फ्यूल्स फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी डोमेस्टिक यानी घर पर भी, घरेलू उपयोग के लिए भी, ट्रांसपोर्ट के लिए, अदर कमर्शियल पर्पसेस के लिए, इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के लिए, फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स एंड नॉन रिएक्टिव मेटल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंपाउंड्स, तमाम कंपाउंड्स के लिए, ऑपरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट बैटरीज एंड करोजन ऑफ मेटल्स फॉल विद इन द परव्यू ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस। तमाम बेटा कई सारे आप सब जानते हैं कि बेटा जो भी गाड़ियां चल रही हैं वो फ्यूल से चल रही हैं, और ज्यादातर फ्यूल केमिकल कंपाउंड्स या हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, तो उन हाइड्रोकार्बन की बर्निंग करनी पड़ती है ना। तो लिखा कौन कौन सी रिएक्शंस, है ना, एनर्जी ऑब्टेन करना डोमेस्टिक पर्पस के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए, अदर कॉमर्शियल इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के लिए, या हाईली रिएक्टिव मेटल को निकालना, और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स लाइक दिस ऑपरेशन, है ना, ये सब यूज लिखा। ठीक, अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यूज मेरे समझ में मैं जो आपको बता रहा हूं सुनिएगा, ये लाइन डाउन कर लीजिएगा। ऑफ लेट एनवायरमेंटल इश्यूज लाइक हाइड्रोजन इकोनॉमी। बेटा अब हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल, है ना, लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज्ड एज अ फ्यूल। देखो इस साफ साफ लिखा, यूज ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड डेवलपमेंट ऑफ ओजोन होल have started figuring under redox phenomena। ठीक है बेटा, इनके भी एक्सप्लेनेशन, हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल इस्तेमाल करना और ओजोन में जो ओजोन लेयर में होल हो रहा है इसका डेवलपमेंट भी रेडॉक्स प्रोसेस के अंडर ही आता है। क्या बात समझ में आई? तो रेडॉक्स रिएक्शंस क्या होती हैं? बायोलॉजिकल, फिजिकल, फार्मास्यूटिकल, इंडस्ट्रियल, मेटलर्जिकल प्रोसेस में उनका इस्तेमाल है। और भैया हाइड्रोजन इकोनॉमी और ओजोन होल में भी, है ना, हम लोग रेडॉक्स फिनोमेना की बात करते हैं। चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव अहेड। बच्चों क्या एकदम क्लियर हुआ फर्स्ट पैरा आपको? इज इट क्लियर टू यू ऑल? गुड इवनिंग संजना जी एंड गुड इवनिंग एवरी वन ऑफ यू मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। गुड इवनिंग एवरी वन ऑफ यू। आई एम अ नीट बॉय। बहुत बढ़िया, गुड इवनिंग आपको भी भैया। ठीक, चलो क्लासिकल आइडिया ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। अब बेटा नेक्स्ट पैरा में आपको समझाया गया है कि ये ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस क्या होती हैं। आओ समझो। Originally, the oxidation was used to describe the addition of oxygen। अंडरलाइन करते जाना। शुरुआत में जो ऑक्सीडेशन शब्द था वो ऑक्सीजन के जुड़ने से डिफाइन किया गया, यानी कहीं पर भी ऑक्सीजन जुड़ रही हो, ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या ऑक्सीजन की संख्या बढ़ रही हो तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते थे बताओ? ऑक्सीडेशन बोला करते थे। क्या बोला करते थे? ऑक्सीडेशन। सुनना, अब because of the presence of dioxygen in the atmosphere is 20%। बेटा जो हमारा एयर है उसमें वैसे 79% नाइट्रोजन है। जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें एयर है और उस एयर में अराउंड 79% नाइट्रोजन है। 79 को मोटा मोटा 80 कह लो, तो 20% जो है ऑक्सीजन है लगभग। बेटा है तो बहुत सारी गैसेस पर उनका परसेंट काफी कम है। तो जो हमारी एटमॉस्फेयर में एयर है हम मानते हैं उसके मेन कंपोनेंट दो हैं, एक तो ऑक्सीजन और एक नाइट्रोजन। लगभग 20% है हमारे एटमॉस्फेयर में, है ना। तो
20% काफी होता। So many elements combine with it, and this is the principal reason why they commonly occur on the earth in the form of their oxide. तो कह रहा बहुत सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन से जुड़कर अपने अपने ऑक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑक्साइड। ऑक्सीजन से जुड़ना मतलब अपने का ऑक्सीडेशन कराते और अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते। किसका फॉर्मेशन करते? अपने ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक, आओ भैया, द फॉलोइंग रिएक्शन रिप्रेजेंट्स ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जैसे देखो ये कहा गया बेटा मैग्नीशियम जो है वो ऑक्सीजन से मिलकर या ऑक्सीजन से जुड़कर मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा। ठीक, अब देखो पहले मैग्नीशियम के पास कोई ऑक्सीजन नहीं था, अब मैग्नीशियम ऑक्साइड में देखो मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। अब हम इसको कहेंगे ऑक्सीजन का जुड़ना, मतलब दिस इज ऑक्सीडेशन। एक प्रकार से मैग्नीशियम को बताओ क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। इधर देखो नेक्स्ट रिएक्शन लिखी है सल्फर। सल्फर जो O2 से रिएक्शन करता और बनाता SO2। तो देखो पहले एक भी ऑक्सीजन नहीं था, अब ऑक्सीजन आ गया और SO2 बन गया। सल्फर और ऑक्सीजन का मिलकर SO2 बनाना, यानी ये ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है बेटा? ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट है। क्या बात समझ में आई? ठीक, बहुत बढ़िया। गुड इवनिंग अंकिता जी। तो कह रहा सबसे पहले ओरिजिनली यानी स्टार्टिंग में ऑक्सीडेशन को यह समझा जाता था ऑक्सीजन का जुड़ना। किसका जुड़ना? ऑक्सीजन का जुड़ना समझा जाता था। और हमारे एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन का परसेंट 20% है ना। तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे थे जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड बनाते और इस प्रोसेस को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते थे। ठीक, अच्छा तो बेटा ये जो एग्जांपल्स हैं, ये एग्जांपल बता रहे हैं कि जो सबसे पहली डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की वो क्या थी। क्या मामला क्लियर हुआ भैया? एकदम झमाझम ना। देखो आगे बताया गया बेटा, एक एक बात अच्छे से एकदम क्रिस्टल क्लियर फील करा देंगे तुम्हारी आत्मा को अच्छे से। ठीक, इस रिएक्शन को 7.1 बोला गया, इस रिएक्शन को 7.2 बोला गया। In the reaction 7.1 and 7.2, magnesium and sulfur are oxidized on account of addition. अच्छा बेटा, similarly methane is oxidized. बेटा मिथेन जो है डायरेक्ट ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, याद है? बेटा इस रिएक्शन को आप कंबशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हो कि मिथेन का कंबशन कराओ, कंप्लीट कंबशन कराओ तो उससे एक प्रोडक्ट बनेगा CO2 और दूसरा प्रोडक्ट बताओ क्या बनेगा? H2O। एक कार्बन है तो 1 मोल CO2 बनेगा, 4 हाइड्रोजन है 2 मोल H2O बनेगा। अब देखो तुम, ठीक, अब ध्यान से सुनो, ये रिएक्शन 7.3 की बात कर रहा है, इन विच हाइड्रोजन हैज बीन रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। सुनना भैया, पहले कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन थे, बोलो कितने हाइड्रोजन थे? 4। अब बाद में कितने ऑक्सीजन हैं? 2। तो हाइड्रोजन की जगह 2 ऑक्सीजन आ गए। ठीक, which prompted chemists to reinterrupt oxidation in terms of removal from it। अच्छा, इस रिएक्शन को देखकर समझ में आया साइंटिस्टों को कि बेटा ऑक्सीडेशन को एक और तरह से परिभाषित कर सकते हैं और वो है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक, श्रवण शर्मा जी हाँ बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे भैया। अगर आप नए हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बिल्कुल कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है, ठीक है ना। इससे पहले एक चैप्टर मैंने मूल पूरा करा भी दिया है ना। जो बच्चे ऑफलाइन में हमारे साथ जुड़े हैं उनको जिस सीक्वेंस में हम चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं उसी सीक्वेंस में YouTube पर भी रिवाइज करा रहे हैं, ताकि बेटा क्लास में समय कम होता है, क्लास में NCERT आप करा नहीं सकते। जैसे बायोलॉजी में तो आप NCERT क्लास के साथ साथ कर लेते हैं, पर क्लास में समय कम होता है और केमिस्ट्री के NCERT में कई चीजें उतना सीक्वेंशियल भी नहीं है ना, तो एक अलग से सेपरेट क्लास रखी है और मंडे टू फ्राइडे इसी चैनल पर मैं ओमेगा ऑनलाइन के आपको NCERT कराऊंगा। ठीक है, बिल्कुल कंप्लीट कराएंगे भाई। तो कह रहा है इस रिएक्शन को देखकर साइंटिस्ट मजबूर हो गए क्या कहने के लिए? ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। देखो यहां से दूसरी डेफिनेशन आ रही, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। पहली डेफिनेशन थी ऑक्सीडेशन की, या उसमें पहला पॉइंट था ऑक्सीजन का जुड़ना। यहां पर देखो 4 हाइड्रोजन हटे, उसकी जगह 2 ऑक्सीजन आए। तो इस रिएक्शन को देखकर यह भी समझ में आ रहा कि हाइड्रोजन के हटने को भी ऑक्सीडेशन कह सकते हैं। हाइड्रोजन के हटने को भी क्या कह सकते हैं? ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया।
अच्छा, तो कह रहा है अब ऑक्सीडेशन शब्द को ब्रॉड कर दिया गया, ब्रॉडन टू इंक्लूड द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। नाउ द फॉलोइंग इलस्ट्रेशन इज अंडर रिएक्शन वेयर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। कह रहा है एक और रिएक्शन है जहां पर हाइड्रोजन में कमी आ रही या हाइड्रोजन हट रहा, और हम बोलेंगे कि यहां बताओ ऑक्सीडेशन हो रहा। बेटा H2S था पहले, तो H2S में 2 हाइड्रोजन थे, जब इसकी ऑक्सीजन से रिएक्शन कराई तो ये सल्फर बचा, तो देखो बेटा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ, यानी हाइड्रोजन की संख्या में कमी आई, और हाइड्रोजन की संख्या में कमी आने को ही बताओ हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं ना। जी नहीं भैया, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में होते हैं। अच्छा, इसके बाद भाई ये हटा दिया जाए, तो भाई ये एग्जांपल्स दिए गए हैं कि ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन में साइंटिस्टों ने तमाम रिएक्शंस को स्टडी किया और एक और पॉइंट ऐड कर दिया, और वो पॉइंट था हाइड्रोजन एटम का हटना। दूसरा, as knowledge of chemist grew it was, अच्छा कह रहा अब देखो, कह रहा जैसे जैसे केमिस्ट्री के साइंटिस्टों को केमिस्ट बोलते हैं, उनकी नॉलेज में इजाफा हुआ, grew, it was natural to extend the term oxidation for reactions similar to 7.1 to 7. अब बेटा देखो ये बहुत सारी रिएक्शन है, इनमें तो ऑक्सीजन दिख ही नहीं रहा है, तो साइंटिस्टों ने ऑक्सीजन की जगह एक नया टर्म ऐड कर दिया। बेटा आप हमारे सारे बच्चे जानते हैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अच्छा खासा है, तो साइंटिस्टों ने कहा ऑक्सीजन ही नहीं, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के जुड़ने को हम लोग ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक, नाउ व्हिच डू नॉट इन्वॉल्व ऑक्सीजन बट अदर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना। कह रहा देखो भैया यहां मैग्नीशियम था, अब इससे ऑक्सीजन नहीं लेकिन फ्लोरीन जुड़ रहा है, और फ्लोरीन भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, देखो ये ऑक्सीडेशन है। तो तीसरा पॉइंट ये पैरा से रफ में लिख लो, या रफ में नहीं एनसीईआरटी के ही अपनी पेंसिल लिखो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को ऑक्सीडेशन बोला गया। बोलो जल्दी से, क्या बोला गया, ऑक्सीडेशन। तो पहले कहा गया था ऑक्सीजन का हटना ऑक्सीडेशन है, बाद में कहा गया नहीं नहीं नहीं, हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन है और हाइड्रोजन का हटना ऑक्सीडेशन है। बाद में एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया, ठीक, बाद में एक पॉइंट और ऐड कर दिया गया कि किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया, 7.5, 7.6, 7.7 ये 3 रिएक्शंस आपको समझाई गई। अच्छा, पहले कहा गया था सिर्फ हाइड्रोजन को हटना, बाद में देखो क्या कहा गया, but also the removal of electropositive element as oxidation। 4 पॉइंट हो गए, चारों को मैं 2 में करके बोलूं। पहले कहा गया था ऑक्सीजन का जुड़ना, बाद में क्या कहा गया, ऑक्सीजन की जगह कोई और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी हो सकता, तो पूरी डेफिनेशन क्या होगा ये ऑक्सीडेशन की, ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट या एटम का जुड़ना, एडिशन ऑफ आइदर ऑक्सीजन एटम और एनी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ठीक ठीक, दूसरा कहा गया हाइड्रोजन का हटना या हाइड्रोजन की जगह कोई और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का हटना। जैसे ये एग्जांपल दिया गया, बेटा यहां देखो पोटेशियम 4 थे, K4 एफिशिएंसीज की रिएक्शन कराई गई H2O2 से, यहां हो गए 3 पोटेशियम। बेटा पोटेशियम एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम की संख्या में कमी आ रही, यानी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम एक प्रकार से हट रहा है भैया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के हटने को भी हम लोग ऑक्सीडेशन बोला करेंगे। क्या मामला एकदम मस्त तरीके से क्लियर हुआ बच्चों? आओ भाई, अब देखो ये तो इसी रिएक्शन को समझाया गया कि क्या इस रिएक्शन में हुआ, लेकिन बोल्ड करके लिख लो टू समराइज, ये लाइन अंडरलाइन कर लो अपनी को एनसीईआरटी में। ऑक्सीडेशन इज डिफाइंड एज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, यही तो बोला था अभी, टू अ सब्सटेंस और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोजन की जगह किसी और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट को हटना। नाउ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, इंपॉर्टेंट है भैया। क्या मस्त एकदम क्लियर हुआ? ठीक, चलो बेहतरीन। ना अब आते हैं रिडक्शन पर। प्यारे बच्चों, ये ऑक्सीडेशन लिखा हुआ है यार, दोस्त रिडक्शन एकदम इसका उल्टा होता है। ठीक,
रिडक्शन इसका उल्टा होता है। यहां कह रहे हैं ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जुड़ना, तो रिडक्शन में क्या बोलोगे, ऑक्सीजन या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का हटना। परफेक्ट। बोलो यहां ऑक्सीडेशन में कह रहे हो हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हटना, तो बताओ रिडक्शन में क्या बोलोगे, हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का जोड़ना। बोलो मामला समझ में आया भैया। चलो, however that term reduction has been आते हैं। अच्छा देखो भाई, सब कुछ वही आ गया भाई रिडक्शन पे, ठीक। removal of oxygen electronegative atom from a substance or addition of hydrogen or electropositive element to a substance. Now this is the definition of reduction. Now this is the definition of reduction. ये रिडक्शन की डेफिनेशन है, ठीक। परफेक्ट। आओ इधर बेटा, देखो मरकरी की ऑक्साइड, ठीक बेटा, अनस्टेबल होती है ना, ठीक। मेटल की ऑक्साइड, याद करो मोल कॉन्सेप्ट में तुमने पढ़ाया था मैंने तुमको कि मरकरी के कार्बोनेट को गर्म करो तो मेटल कार्बोनेट को गर्म करने पर मेटल ऑक्साइड बनती है, लेकिन मरकरी और सिल्वर की ऑक्साइड्स अनस्टेबल होती, तो प्योर मेटल मिल जाएगा और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो देखो बेटा, एक प्रकार से यहां ऑक्सीजन हट रहा, और ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के हटने को रिडक्शन कहते हैं। देखो देखो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम मर्क्यूरिक ऑक्साइड, HgO का नाम मर्क्यूरिक ऑक्साइड लिखा, ठीक भैया। मोहम्मद इमरान क्या बता दे भैया फिर से, सर ये वाला वो वाला ना लिखा करो, टॉपिक का नाम लिखा करो, हम क्या जाने तुम किसे ये वाला वो वाला, ये वाली वो वाली किसे कह रहे हो भाई, टॉपिक का नाम लिखा करो कि सर ये वाली लाइन फिर से बताइए, ये वाला बता दीजिए, वो वाला। अब ये वाला और वो वाले का क्या मतलब भैया, ठीक। इधर देखो, ये कोई एल्कीन थी, इसकी हाइड्रोजनेशन रिएक्शन कराई। देखो बेटा, ये एल्कीन थी, ऑर्गेनिक में पढ़ाएंगे तुमको एल्कीन और एल्काइन की हाइड्रोजन से रिएक्शन कराना। तो देखो हाइड्रोजन की संख्या बढ़ गई, और हाइड्रोजन की संख्या को बढ़ने को बताओ, हाइड्रोजन की संख्या को बढ़ने को रिडक्शन कहेंगे, है ना। तो हाइड्रोजन या किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम के जोड़ने को, इधर देखो, ठीक। परफेक्ट मामला। इन रिएक्शन 7.11 साइमल्टेनियस ऑक्सीडेशन ऑफ, अच्छा SnCl2 में पहले 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम थे, अब 4 हो गए। इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का बढ़ना मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो गया, ठीक। इधर देखो, इसके एक मॉलिक्यूल में पहले एक Hg था, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, अब 2 हो गए, ठीक। तो क्या लिखा है, it was soon realized that oxidation and reduction always occur simultaneously। देखो कुछ सारे बच्चे अभी पूछ रहे थे सर क्या ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग अकर करता है, तो बाद में रियलाइज किया गया साइंटिस्टों के द्वारा तमाम सारे एग्जांपल्स को स्टडी करके कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हमेशा साथ में आकर करता है, ठीक। Hence the word redox was coined for the class of chemical reactions। ऐसी रिएक्शंस जिनमें ये दोनों प्रोसेस, ये दोनों मेथड ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ होते, इन रिएक्शंस के लिए एक नया नाम दे दिया गया, रिडॉक्स रिएक्शंस, ठीक ठीक। इन रिएक्शंस के लिए एक और नाम दे दिया गया, और नाम दे दिया गया भैया रिडॉक्स रिएक्शंस नाम दे दिया गया। अच्छा आओ प्रॉब्लम नंबर 7.1, आइए भैया करा जाए कुछ तो करा जाए। प्रॉब्लम नंबर 7.1, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा, किसका रिडक्शन हो रहा। देखो बेटा, ये पहले H2S था और बाद में ये सल्फर हो गया, तो हाइड्रोजन एक तरीके से हटे, एक तरीके से बताओ हाइड्रोजन क्या हुए, हटे, और यहां क्लोरीन में हाइड्रोजन वो हो गए, ठीक। तो बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जोड़ना या ऑक्सीजन का जोड़ना या हाइड्रोजन या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का हटना ऑक्सीडेशन होता, तो बताओ हम क्या बोल दें, H2S का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन के जोड़ने को बेटा रिडक्शन बोलते, तो यहां देखो HCl बन गया, यानी क्लोरीन का बताओ क्या हो रहा, रिडक्शन। परफेक्ट, ठीक है ना भैया, मस्त। ठीक, चलो नेक्स्ट में तुम लोग जल्दी से कमेंट करके चैट बॉक्स में बताओ
प्रॉब्लम 7.1 एग्जाम्पल नंबर 2। तुम लोग बताओ कौन सी रिएक्शन की बात कर रहे हैं। यहाँ इस रिएक्शन में किसका रिडक्शन किसका ऑक्सीडेशन। यहाँ देखो Fe3O4 में ऑक्सीजन था, यहाँ Fe है। ऑक्सीजन का हटना, अरे भाई ऑक्सीजन का हटना तो रिडक्शन है। अल्मोनियम, अल्मोनियम में ऑक्सीजन का जुड़ना, यानी अल्मोनियम का क्या हो रहा, ऑक्सीडेशन। बहुत बढ़िया, ठीक, परफेक्ट, ठीक है भैया। अच्छा, क्लास में मैंने तुम्हें एक तरीका और बताया है। यहाँ सोडियम की ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, यहाँ +1 है। ऑक्सीडेशन नंबर का बढ़ना ऑक्सीडेशन होता, तो ये ऑक्सीडेशन है ना। और हाइड्रोजन यहाँ 0 से -1 में जा रहा, तो इसको हम लोग बोलेंगे रिडक्शन है। और ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों एक साथ हो रहा है। ओवरऑल मिलाकर हम लोग इस रिएक्शन को बताओ क्या बोल सकते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोल सकते हैं। मोहम्मद इमरान भैया, न्यू बैच कल से स्टार्ट हो रहा है ना, ठीक है, न्यू बैच कल से स्टार्ट हो रहा है। टुमारो यानी कि कल ट्यूसडे से स्टार्ट हो रहा है नया बैच, जिसकी टाइमिंग्स हैं 2:30 से, हाँ 2:30 बजे से लेकर 9 बजे तक इवनिंग में। परफेक्ट, सारा मामला यहां तक क्लियर हो बच्चों। बताओ सब कुछ यहां तक क्लियर अच्छे से, इज इट क्लियर भैया, अच्छे से क्लियर हुआ है सब कुछ, आगे बढ़ा जाए। मस्त एकदम, अंडरलाइन करते चल रहे हो ना अपनी एनसीईआरटी पेंसिल से, ठीक। आओ भैया, बेटा मैंने आपको क्लास में पढ़ाया था, पहले पेज पे आपके नोट्स पर लिखा हुआ है, चाहो तो नोट्स खोल के देखो। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिडक्शन का मतलब होता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। पढ़ाया था, याद है, ठीक। अब लिखा है इन रिएक्शंस की बात सुनो, यहां देखो ये सब रिएक्शन बता रहा है, आर रेडॉक्स रिएक्शन बिकॉज इन ईच ऑफ दिस रिएक्शन सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड। सब में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है ड्यू टू एडिशन ऑफ आइदर ऑक्सीजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। Simultaneously chlorine, oxygen and sulfur are reduced because each of these the electropositive element sodium has been added। कह रहा ऊपर वाली सभी रिएक्शंस में सोडियम में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ रहा है, इसलिए सोडियम का ऑक्सीडेशन हो रहा, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम में इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जुड़ रहा है, इसलिए इनका रिडक्शन हो रहा, ठीक। अब ध्यान से सुनो, फ्रॉम आवर नॉलेज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग वी नो दैट sodium chloride, sodium oxide and sodium sulfide are ionic compounds and perhaps written in ionic form, ठीक। ये लोग आयनिक कंपाउंड्स हैं, ये जितने कंपाउंड्स हैं ये आयनिक कंपाउंड्स हैं। आयनिक कंपाउंड मतलब जो मेटल और एक नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं ना, ठीक। तो मेटल और नॉन मेटल से मिलकर बने होते हैं भैया। तो भैया क्या करें, इनको आयंस में लिख सकते हैं Na+Cl- है ना, इसको Na+O-2 एंड Na+S-2। अब कह रहा है डेवलपमेंट ऑफ चार्जेस ऑन द स्पीसीज प्रोड्यूस सजेस्ट अस टू रीराइट द रिएक्शंस। कह रहा है ये जो रिएक्शंस हैं इनको हम रीराइट कर सकते हैं, इनके चार्जेस को दोबारा दिखा सकते हैं। जो NaCl बना उसको Na पर +1 दिखा सकते हैं, Cl पर -1 दिखा सकते हैं, इसमें Na पर +1 O पर 2- दिखा सकते हैं, इस पे Na पर +1 सल्फर पर 2- दिखा सकते हैं, ठीक। अब जरा ध्यान सुनना, तो कह रहा है सोडियम ने एक सोडियम 0 से +1 गया, मतलब एक का इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो 2 सोडियम थे, तो एक तरीके से सोडियम ने लॉस करा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल दिए। क्लोरीन देखो, एक क्लोरीन 0 से -1 गया, तो एक का एक इलेक्ट्रॉन लिया, 2 क्लोरीन थे, तो टोटल गेन 2 इलेक्ट्रॉन का हुआ, ठीक। अब इधर सुनो, सोडियम 2 सोडियम थे, दोनों +1 में चले गए, एक सोडियम ने +1
+1 पे गया तो एक सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, तो 2 सोडियम ने देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करा। और एक ऑक्सीजन 0 पे था और ऑक्सीजन -2 पे गया, है ना, तो भाई 2 इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है। यहां पर 0 से -2 में जाना, 2 इलेक्ट्रॉन का गेन होना। ऐसे ही यहां भी लॉस और गेन। तो बेटा यहां ऑक्सीडेशन, बेटा बोर्ड क्लियर दिख रहा है, आप अपने मोबाइल से क्वालिटी को इंक्रीज कर लें। आपके अगर आप मोबाइल या लैपटॉप कहीं से भी देख रहे हैं तो यहाँ पर एक सेटिंग्स का ऑप्शन आ रहा होगा, उस सेटिंग्स पर जाएं और वीडियो क्वालिटी पर, ठीक है, वीडियो क्वालिटी पर क्लिक करें और अपने मोबाइल की वीडियो क्वालिटी एचडी क्वालिटी लगा लें, आपको सब साफ साफ दिखेगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, तो यहां पर साइंटिस्टों ने एक नई तरीके से ऑक्सीडेशन रिएक्शन को सोचा। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर कोई अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो बोला उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, और कोई अपने अंदर इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो बोला उसका बताओ क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा। ठीक, आइए आगे देखते हैं आपके एनसीईआरटी क्या लिखा। अच्छा जी, क्या लिखा है? फॉर कन्वीनियंस each of the above process can be considered as a two separate step। कह रहा दो अलग अलग स्टेप कर लो। 0 से +1 जाना, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस किया, इसको अलग कर लो। क्लोरीन ने 2 का गेन किया, इसको अलग कर लो। The loss of electron and the other the gain of electron। As an illustration we may further elaborate one of these say formation of sodium chloride। क्या इसको आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा भी है कि पहले कैटायन बनता है तो कैटायन इलेक्ट्रॉन के लॉस से बनता है, नॉन मेटल का एनायन बनता है, और जो नॉन मेटल का एनायन बनता है वो इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने से बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के गेन होने से बनता है। ठीक, अब सुनो, अब जो कंप्लीट रिएक्शन है रेडॉक्स वाली, यार उसमें तो रिडक्शन भी होता और उसमें ऑक्सीडेशन भी होता, लेकिन अगर एक प्रोसेस की बात करोगे तो इसको हाफ रिएक्शन बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हाफ रिएक्शन। तो ये अगर ऑक्सीडेशन है तो ये एक हाफ रिएक्शन है, और अगर ये नीचे वाला रिडक्शन है तो ये भी एक हाफ रिएक्शन है। ईच ऑफ द अबव स्टेप्स इज कॉल्ड हाफ रिएक्शन। ठीक है ना, विद सोर्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, सम ऑफ द हाफ रिएक्शन गिव ओवरऑल रिएक्शन। तो कह रहा है ऑक्सीडेशन हाफ को अलग कर लें, रिडक्शन हाफ को अलग कर लें, और दोनों हाफ रिएक्शंस को जोड़ दें तो जो कंप्लीट रिएक्शन मिलेगी दैट विल बी नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। मस्त एकदम। ठीक भैया, reaction 7.12 to 7.14 suggests that half reactions involve loss of electrons are called as oxidation। बेटा वो हाफ रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रॉन का लॉस होता, उस हाफ रिएक्शन को ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। सिमिलरली इसका उल्टा, वो हाफ रिएक्शन जिनमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता, यानी जिसमें कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता बाहर से, उन हाफ रिएक्शंस को हम लोग रिडक्शन हाफ रिएक्शंस बोलते हैं। सिमिलरली इसी तरह द हाफ रिएक्शंस दैट इन्वॉल्व गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज रिडक्शन रिएक्शंस। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ठीक है, मस्त एकदम। भैया एकदम मस्त तरीके से समझ में आया क्या? तो जो पुरानी डेफिनेशन थी वो भी याद करते चलो। सबसे पहले कहा गया ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का जुड़ना। ठीक, फिर कहा गया हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का हटना। 2 पॉइंट तो वो हो गए ऑक्सीडेशन में। पहले 2 पेज में रिडक्शन में 2 पॉइंट मिले, ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का हटना रिडक्शन, है ना, और दूसरा पॉइंट हाइड्रोजन या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का जुड़ना रिडक्शन। अब एक तुम्हें नया पॉइंट मिला, कह रहा है जैसे जैसे साइंटिस्टों ने और रिएक्शंस को ऑब्जर्व किया तो कहा ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। क्या होता है? लॉस। और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? गेन। रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? गेन। यानी जिसका रिडक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, और जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकालता है, यानी उसका ऑक्सीडेशन होता है। ठीक, आओ भाई आगे बढ़ा जाए। अगर मामला क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक, यहां तक क्या क्लियर है सब बच्चों? ठीक, बताओ भैया। अब आते हैं आगे। अरे भाई ये क्या हो गया, थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा,
It may be out of context to mention here that the new way of defining oxidation has been achieved only by establishing a correlation between the behavior of the species as per classical idea and their interplay in electron transfer chain. ये बहुत मतलब की लाइनें नहीं है, ठीक है। ये बता रहा है कि पुरानी रिएक्शंस को साइंटिस्टों ने ऑब्जर्व करा और ऑब्जर्व करने के बाद एक नया कांसेप्ट डिस्कस कर दिया कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर रिएक्शंस रिडॉक्स रिएक्शंस होती है, इसमें कोई खास चीज नहीं है, ठीक। In the reaction 7.12 to 7.14, sodium is oxidized and acts as reducing agent. गजब की बात लिखी है, बहुत इंपॉर्टेंट, याद कर लो। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। क्या बोला मैंने? बोलो बोलो। जिसका खुद का ऑक्सीडेशन होता है उसे क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट। हाँ, जिसका खुद का क्या होता है? ऑक्सीडेशन। मतलब फिगर बना के तुम्हें दिखाते हैं। मान लो दो बंदे हैं, ये एक बंदा है, ठीक है, ये एक बंदा है, ये अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल रहा है, माइनस इलेक्ट्रॉन कर रहा है। तुमको पता है जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता उसका क्या होता है? ऑक्सीडेशन। तो बताओ इसका खुद का क्या हो रहा? ऑक्सीडेशन। लेकिन जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं, ठीक। सोचो, ये दूसरा बंदा है, ठीक है, एक दूसरा बंदा है, बंदे पर मत जाए, बंदे के चित्र पर मत जाए, बंदे की शक्ल पर मत जाए, बात समझने का प्रयास करें। ये इलेक्ट्रॉन कहीं से ले रहा है, और भाइयों और बहनों, जो इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता मतलब उसका खुद का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को अचीव करने को, गेन करने को, एक्सेप्ट करने को रिडक्शन बोलते हैं। अच्छा, इसका रिडक्शन हो रहा है तो रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन होगा, तो इसको अंग्रेजी में हम बोलेंगे कि ये सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या मामला समझ में आया भाई? जो इलेक्ट्रॉन निकालता है उसका ऑक्सीडेशन हो रहा, जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और जो बंदा इलेक्ट्रॉन लेता है बोलते हैं उसका रिडक्शन हो रहा, और जिसका रिडक्शन होता है उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मस्त, ठीक, बहुत बढ़िया। एक बात बच्चों और अपने दिमाग में रखना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का एक नाम ऑक्सीडेंट भी होता है, अभी मैंने देखा किसी ने चैट बॉक्स में लिखा है, और रिड्यूसिंग एजेंट का एक नाम रिडक्टेंट भी होता है। क्या होता है? रिडक्टेंट। चलो लेट्स मूव ऑन विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हाँ भाई, ठीक, देखो आओ, तुम्हें रिड्यूसिंग एजेंट में समझा रहा था, लाइन अंडरलाइन करो। व्हिच इज ऑक्सीडाइज्ड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट, बगल में लिखो हिंदी में। क्या? जो जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। लिखो, जिनका खुद का ऑक्सीडेशन होता है वो लोग रिड्यूसिंग एजेंट कहलाते हैं। और उसी के नीचे लिखना, अभी देखो नेक्स्ट पैरा में समझाया गया है, जिनका खुद का रिडक्शन होता है उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। जिनका खुद का रिडक्शन होता है उन्हें हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं। ठीक, मस्त। अच्छा, ये देखो आगे समझाया गया, क्लोरीन, ऑक्सीजन एंड सल्फर आर रिड्यूस्ड एंड एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। ये एक दूसरी लाइन जिसको अंडरलाइन करो, जिनका खुद का रिडक्शन होता है, हिंदी में लिख लो, है ना, जिनका खुद का रिडक्शन होता है, जिन मॉलिक्यूल्स का या जिन सब्सटेंसेस का खुद का रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ठीक, टू समराइज, आगे समराइज किया, समरी बताई। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है? नई डेफिनेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिडक्शन का मतलब क्या है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, भाई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको नहीं बोलेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उसको बोलेंगे जिसका रिडक्शन हो रहा है। और रिडक्शन होना मतलब जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझो। रिड्यूसिंग एजेंट उसे बोलेंगे जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और ऑक्सीडेशन में मतलब डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या मस्त तरीके से समझ में आया एकदम? ठीक, जल्दी बताओ बच्चों, इज इट क्लियर टू यू ऑल? क्या एकदम मस्त तरीके से समझ में आया आपको भाई ये? ठीक, बच्चों, प्यारे बच्चों, आप सबके लिए एक इंफॉर्मेशन है कि फिजिक्स की जो क्लास होनी थी यूट्यूब पर, जो नवीन सर को लेनी थी, है ना, वो आज नहीं हो पाएगी, कल होगी। और कल होगी वही 10:30 बजे केमिस्ट्री के क्लास के बाद, है ना। तो पहले तो आपकी केमिस्ट्री होगी, हम लोग रिडॉक्स में कंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद
रेडॉक्स के बाद हम लोग की क्लास होगी इसी ओमेगा ऑनलाइन के चैनल पर फिजिक्स की, ठीक है। नहीं बेटा आज नहीं है फिजिक्स की क्लास, फिजिक्स की क्लास कल होगी, ठीक है, समझ रहे हो भैया? ठीक है, तो चलो बच्चों आज इतना ही रखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सब अच्छे समझ में आया होगा। ये 40-45 मिनट का सेशन है जो आप इनपुट एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहे हैं, इसका आपको बहुत फायदा मिलेगा। जो ज्यादा इनपुट डालेगा उसको आउटपुट भी ज्यादा मिलेगा, आपकी साथ ही साथ एनसीईआरटी रिवाइज हो जाएगी ना। ठीक, चलो ठीक है बच्चों, तो चलो आज के सेशन में इतना ही, ठीक है। उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। आज के धारावाहिक में इतना ही, कल मुलाकात होगी एक नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू, बाय बाय। मनीष भैया बंद कर दी।